अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। याद रहे, स्केलेटन का जो वर्ड होता है वो किसी भी हार्ड स्ट्रक्चर के लिए क्या होता है, यूज होता है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म है, उनका जो स्केलेटन होता है, उनका जो हार्ड पार्ट होता है वो ज़्यादातर बोन्स की शक्ल में होता है। जैसे मेमल्स की बात कर लो, एप्स की बात कर लो, इंसानों की बात कर लो, तो हमारे जिस्म की जो हड्डियां हैं वो हमारी बॉडी का हार्ड स्ट्रक्चर है। तो हमारी जो बोन्स होती है वो हमारा स्केलेटन कहलाती है। लेकिन सेल के अंदर, यानी साइटोस्केलेटन का मतलब है कि सेल के अंदर जो हार्ड स्ट्रक्चर होगा जो इसे एक मखसूस शेप देगा। जैसे हमारी बॉडी की जो शेप है वो हमारी बोन्स की वजह से, हमारी बोन्स की वजह से हमारे जो है वो शेप है। इसी तरीके से सेल जो है ना, मुख्तलिफ वेराइटी के जो सेल होते हैं उनकी शेप जो होती है वो अलग अलग होती है। और वो शेप अलग अलग होती है वो किसकी वजह से होती है? द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन विच गिव्स द सेल टू इट्स स्पेसिफिक शेप इज नोन एज साइटोस्केलेटन। ये 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क होता है, जाल होता है किसका? फाइब्रस प्रोटीन। धागे की तरह प्रोटीन होते हैं, उनका 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों की बात हो रही है। विच गिव द सेल टू स्पेसिफिक शेप, जो कि सेल को क्या करते हैं? एक मखसूस शक्ल देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन का बारीक सा एक पूरा नेटवर्क बना होता है और उस नेटवर्क की वजह से ही मुख्तलिफ सेल की जो शेप होती हैं वो अलग अलग होती है। मतलब ये हार्ड पार्ट होता है फाइब्रस प्रोटीन वाला हिस्सा, जो कि सेल को क्या करता है? इसकी एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे जानवरों में, बड़े जानवरों में बोन्स जो होती हैं वो उसको मखसूस शेप देती हैं, वैसे ही ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क जो फाइब्रस प्रोटीन का होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है, वो उसे मखसूस शेप देता है। तो हमने कहा द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ फाइब्रस प्रोटीन विच गिव्स द सेल टू इट्स स्पेसिफिक शेप इज नोन एज साइटोस्केलेटन। जो कि सेल को अपनी एक मखसूस शक्ल प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब इस साइटोस्केलेटन के अगर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन फाउंड इन सेल। साइटोस्केलेटन के बेसिकली जो है वो 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कहलाता है माइक्रोफिलामेंट, दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन। अब ये अगर मैं डायग्राम की अगर बात करूं, आपने डायग्राम भी पेपर में बनानी होती है, ये माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट ये छोटे छोटे राउंड से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, ये एक छोटा राउंड जो है ये प्रोटीन है और ये इस प्रोटीन का नाम है एक्टिन। क्या नाम है? एक्टिन। तो एक्टिन नाम के प्रोटीन से ये बना हुआ होता है और ये माइक्रोफिलामेंट जो है वो बेसिकली एक्टिन नाम के जो प्रोटीन है उसकी एक लंबी चेन होती है। एक्टिन नाम के जो प्रोटीन है उसकी एक लंबी चेन होती है और 2 चेन जो प्रोटीन की हैं वो आपस में स्प्रिंग की तरह क्या होती हैं? लिपटी हुई होती है, जिन्हें हम कहते हैं इंटरवीन इन हेलिकल फैशन। इंटरवीन का मतलब है आपस में एक दूसरे के ऊपर बाकायदा ये लिपटी हुई होती हैं स्प्रिंग की तरह। तो इसमें हमने कहा कि माइक्रोफिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्टिन। ये एक्टिन नाम के प्रोटीन की बनी हुई होती है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग चेन ऑफ एक्टिन। 2 लॉन्ग चेन है एक्टिन नाम के प्रोटीन की, विच आर इंटरवीन इन अ हेलिकल फैशन, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लिपटी हुई होती हैं। किस तरह? हेलिकल फैशन, स्प्रिंग की तरह बाकायदा ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती है। डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, मोटाई की अगर हम बात करते हैं, द डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट इज 7 नैनोमीटर। 7 नैनोमीटर जो है उसकी डायमीटर होती है। नैनो का मतलब आपको मालूम होगा फिजिक्स में एक्सपोनेंट -9 के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो 7 एक्सपोनेंट -9 मीटर या इसे 7 नैनोमीटर हम कहते हैं, ये इसकी डायमीटर है। माइक्रोफिलामेंट के बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। अब देखें, माइक्रोट्यूब्यूल जो है अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो एक छोटा सा राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम रखा हुआ है ट्यूब्यूलिन। अब क्या होता है
कि ये ट्यूब्यूलिन जो है वो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। देखो भाई ये ट्यूब्यूलिन है ना, ट्यूब्यूलिन मिलकर ये बना रहे हैं एक लॉन्ग चेन। उस एक लॉन्ग चेन को हम नाम देते हैं प्रोटोफिलामेंट। उस एक लॉन्ग चेन को हम नाम दे रहे हैं प्रोटोफिलामेंट। तो ये एक लंबी चेन जो आपको नजर आ रही है, ये एक चेन है प्रोटोफिलामेंट। और ऐसी 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में मिल जाती हैं और बनाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये आपको अगर काउंट भी अगर कर लो तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ऐसी 13 प्रोटोफिलामेंट जो हैं वो आपस में जुड़ती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे हमने कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती है। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आर कंबाइंड टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन विच इज नोन एज प्रोटोफिलामेंट। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो आपस में जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं और उस लंबी चेन को हम नाम देते हैं प्रोटोफिलामेंट का। The 13 protofilaments are combined to form a tube-like structure which is known as microtubule. 13 प्रोटोफिलामेंट की तादाद कितनी? 13 प्रोटोफिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं और ये बनाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब अगर हम इसकी डायमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, the diameter of microtubule is 25 नैनोमीटर। माइक्रोट्यूब्यूल की जो डायमीटर होती है, माइक्रोट्यूब्यूल की सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो फासला होता है वो डायमीटर कहलाता है। तो इसकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है, जबकि माइक्रोफिलामेंट की 7 नैनोमीटर थी। फिर इसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। द इंटरमीडिएट फिलामेंट आर सो कॉल्ड बिकॉज देयर डायमीटर इज इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियान में। इसको इंटरमीडिएट इसलिए कहा गया कि इसकी जो डायमीटर होती है, इसको इंटरमीडिएट इसलिए कहा गया कि इसकी जो डायमीटर होती है वो इंटरमीडिएट होती है, दरमियान में। किसके दरमियान? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान जो है उसकी डायमीटर होती है। यानी इनकी डायमीटर जो है वो माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा और माइक्रोट्यूब्यूल से कम होती है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर थी 7 नैनोमीटर है और माइक्रोट्यूब्यूल की डायमीटर है 25 नैनोमीटर। तो इनकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर से कम होती है और 7 नैनोमीटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इनकी डायमीटर देखो, द डायमीटर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट इज 8 नैनोमीटर टू 11 नैनोमीटर। 8 नैनोमीटर से लेकर 11 नैनोमीटर के दरमियान है, जो कि माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा डायमीटर है, जबकि माइक्रोट्यूब्यूल से इनकी डायमीटर जो है वो कम है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये माइक्रो बाय मिस्टेक है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन विच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ रॉप लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। फाइब्रस तादाद जो है वो स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो ये फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं और ये बाकायदा आपस में एक रस्सी की तरह, रॉप लाइक स्ट्रक्चर, रस्सी की तरह ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो डायग्राम पेपर में, याद रखना पेपर में डायग्राम तीनों की बनानी है ना भाई, इसकी और इसकी, जो हेडिंग लिखोगे उसकी डायग्राम बनाओगे। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट की डायग्राम थी। तो हमने कहा दे आर मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन व्हिच आर कंबाइंड टू फॉर्म अ रॉप लाइक स्ट्रक्चर। ये फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं जो कि आपस में जुड़ते हैं और एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर क्या करते हैं? बनाते हैं। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन की अगर मैं बात करता हूँ कि फाइनली इसके फंक्शन, इट प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप टू द सेल। ये सेल को एक मखसूस शेप प्रोवाइड करता है। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा साइटोस्केलेटन का लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट में लाजमी फीडबैक देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करना है। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।